নমস্কাৰ সো আজি ম্যাক্ৰো ইকনমিক্সৰ সমষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানৰ ন্যাশনাল ইনকামৰ মেজাৰমেন্ট অফ ন্যাশনাল ইনকামৰ ক্যালকুলেশন অফ ন্যাশনাল ইনকামৰ এটা টপিক লৈছো যোৱা ক্লাছত মই সামারি কনক্লুজন দিছিলো তিনটা মেথডৰ मैंने मतलब 3 मेथड का जो कंक्लूजन वाला कंसेप्ट था वो दिया था वो था वैल्यू एडिट मेथड इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड क्लियर सो तीनों मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकालना पड़ता है वो वाला कंसेप्ट मैंने दिखाया था स्टेप बाय स्टेप ओके मैं कब विचारिছোঁ मूल्य संयुक्त पद्धति आय पद्धति और व्यय पद्धति तीनिटा पद्धतिर द्वारा जातीय आय किबा घरुआ आय डोमेस्टिक इनकम केनेका ओलाब पारि সেই বস্তুটো বুজাইছিলো ক্লিয়াৰ সো আজি মই কি কৰিব গৈ আছো এই তিনিটা মেথডৰ যেটো মই ৰিকনসাইলেশন অফ থ্ৰী মেথডস বুলি কৈছো তাৰ মানেটো হৈছে তিনিটা মেথডৰ মিন্স জাতীয় আয় গণনা কৰাৰ তিনটা পদ্ধতিক একেলগ কৰা ক্লিয়াৰ মিন্স তিনিটা পদ্ধতিৰ ওয়ে অফ পাৰ্টটো বেলেগ সো এই তিনিটাক যেতিয়া আমি একেলগে লিখো একেলগে এটা এগ্রিগেট কনসেপ্ট হিসাবে দেখো হেতু কোৱা হয় রিকনসাইলেशन हिंदी में वो चीज़ बोलते हैं मिलाव करना जो मिल करना मतलब तीनों को एक साथ जोड़ना क्लियर रिकनसाइलेशन का मतलब हो गया तीनों का एक साथ जोड़ो ठीक है सो ही कारण सके मैं लिखी दीसु कि स्वा रिकनसाइलेशन ऑफ थ्री मेथड्स किसका नेशनल इनकम का मतलब रिकनसाइलेशन ऑफ थ्री मेथड किसका नेशनल इनकम ओके सो नेशनल इनकम का जो थ्री मेथड है उसका रिकनसाइलेशन करना है मतलब तीनों का एक साथ जोड़ना क्लियर तो चलो आज ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्लियर मैंने लिख दिया रिकनसाइलेशन ऑफ थ्री मेथड ओके तो रिकनसाइलेशन अगर थ्री मेथड करना है तो तुमको क्या करना है रिकनसाइलेशन में इधर लिख देता हूं क्लियर रिकनसाइलेशन ओके रिकनसाइलेशन ओके सो रिकनसाइलेशन अगर मैंने शॉर्ट करके लिख दिया ओके अगर रिकनसाइलेशन तुम करोगे तो तीनों मेथड से करोगे तो ये हो गया तुम्हारा पहला वैल्यू एडिट ओके मैं बड़ा करके लिख देता हूँ वैल्यू एडिट मेथड ओके सो वैल्यू एडिट मेथड लिख लिया उसके बाद आ जाएगा क्या इनकम मेथड ओके सो इनकम मेथड नंबर थर्ड वन आ जाएगा क्या एक्सपेंडिचर मेथड ओके एक्सपेंडिचर मेथड क्लियर सो मैंने तीनों मेथड लिख दिया मैं तीनटा मेथडे लिखि दिसु मूल्य संयुक्त पद्धति आय पद्धति और व्यय पद्धति तीनोटाक एकेलग करि दिम क्लियर दिस कॉन्सेप्ट इज सेड टू बी रिकनसाइलेशन ऑफ थ्री मेथड क्लियर तितिया हले वैल्यू एडिट मेथड तुम्हार कि आहे यार अंडरत जदि तुमी सुआ तितिया हले प्रथम तुम्हार जीवीए जदि सुआ एटु 1 लिखि दिउ जीवीए 1 एटुक मैं जीवीए 2 लिखि दिसु एटुक मैं जीवीए 3 लिखि दिसु क्लियर सो ए जीवीए टू कार धरि लोआ प्राइमरी सेक्टर ओके सो प्राइमरी सेक्टर जीवीए ओके ए जीवीए टू कार सेकेंडरी सेक्टर ओके सेकेंडरी सेक्टर जीवीए ओके मैं सरुके लिखिছোঁ और एटू हो गल तुमार टार्शियरी सेक्टर जीवीए क्लियर गल এই তিনটা जीवीए যেতিয়া তুমি একেলগ কৰি দিবা তেতিয়া হলে তোমার ইয়াৰ পৰা তুমি পাই যাবা কি জানানে সামেশন মই ইয়াতে সৰুকে বাকসত দেখুৱাইছো ইয়াৰ পৰা তুমি পাই যাবা কি সামেশন जीवीए नथिंग बट जीवीए actually MP and that GVA is nothing but GDP MP
ক্লিয়াৰ গ'ল। আৰু যেতিয়াই তুমি জিডিপি এমপি পাই যাবা, জিডিপি এমপিৰ পৰা তুমি দুটা বস্তুক ডিডাক্ট কৰি দিয়া, মিন্স মাইনাছ কৰি দিম। ক্লিয়াৰ? মাইনাছ কৰি দিম কাক কাক? depreciation, okay, and what? Net indirect tax, okay, এই দুটা বস্তুক মাইনাছ কৰি দিম। আৰু এই দুটা বস্তুক যদি তুমি মাইনাছ কৰি দিয়া তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি তুমি পাই যাবা কি? ইয়াৰ পিছত পাই যাবা NDPFC। ক্লিয়াৰ? NDPFC পাবা। আৰু ফাইনেলি যেতিয়া NDPFC বোলা বস্তুটো তুমি পাই যাবা তেতিয়াহ'লে NDPFCৰ পৰা তুমি কি কৰিবা? NFI प्लस कर दिबा। क्लियर? मीन्स पहले तुम वैल्यू एडेड मेथड में प्राइमरी सेक्टर का जीवीए निकाल लो, सेकेंडरी सेक्टर का जीवीए निकाल लो, टर्शियरी का जीवीए निकाल लो, तीनों जीवीओ का समेशन कर लो तो तुमको जीडीपी एमपी मिल जाएगा। जीडीपी एमपी से डेप्रिसिएशन कॉस्ट एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर लो तो तुमको डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगा, मतलब एनडीपीएफसी मिल जाएगा। क्लियर? एनडीपीएफसी जब मिल जाएगा उसके बाद क्या करना है मैं बाद में दिखा रहा हूँ। अभी इनकम मेथड में तुमको पहले ही निकालना है क्या पता? ये तीनों को प्लस कर दो, मतलब ये कर दो कंपेंसेशन ऑफ, इधर लिख देता हूँ, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस rent and royalty plus interest plus profit plus mixed income। ओके, सो ये जितना मैंने लिखा ये सारा तुम प्लस कर लो तो डेफिनेटली तुमको मिल जाएगा NDPFC, मतलब डोमेस्टिक इनकम। क्लियर? तो इधर भी तुम्हारा मिल गया NDPFC, इधर भी मिल गया NDPFC। क्लियर? एक्सपेंडिचर मेथड में तुम क्या करो? एक्सपेंडिचर का जो कॉन्सेप्ट था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ओके, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देन हो गया नेट एक्सपोर्ट। क्लियर? सो नेट एक्सपोर्ट, ये जो चार चीज मैंने लिखा इसको तुम प्लस कर लो। क्लियर? ये सब अगर करोगे तो तुमको फिर मिल जाएगा GDP-MP। क्लियर? फिर GDP-MP से तुम माइनस कर लो। क्लियर? क्या? डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, ये दो चीज़ माइनस कर लो। अगर ये दो चीज़ अगर तुम माइनस कर लोगे तो तुमको मिल जाएगा NDPFC। क्लियर? देखो मैंने तीनों जगह NDPFC निकाल दिया। क्लियर? अभी देखो ओवरऑल रिकंसाइलेशन का मतलब क्या हुआ? वैल्यू एडेड मेथड में तीनों सेक्टर का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर का जीवीए निकाल लिया, GVA 1, GVA 2, GVA 3।
सो तीनों जीवीओ को सम कर दो, समेशन जीवीएमपी होगा, समेशन जीवीएमपी नथिंग बट जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी से तुम दो चीज़ माइनस कर लो, डेप्रिसिएशन कॉस्ट एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तुमको मिल जाएगा एनडीपीएफसी मतलब डोमेस्टिक इनकम। क्लियर? देन इनकम मेथड में तुमको पता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम, ये सबको जोड़ दो तो मिल जाएगा एनडीपीएफसी। क्लियर? एनडीपीएफसी अगर मिल जाएगा तो एनडीपीएफसी से नेशनल इनकम इजीली निकल सकता है ना। फिर एक्सपेंडिचर मेथड में तुम क्या करो, 4 एक्सपेंडिचर जो है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट, ये 4 को प्लस कर लो तो तुमको जीडीपीएमपी मिल जाएगा। फाइनली जीडीपीएमपी से तुम डेप्रिसिएशन कॉस्ट एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स एनआईटी को माइनस कर लो तो डेफिनेटली तुमको डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगा। व्हाट? एनडीपीएफसी। क्लियर? तो तीनों मेथड में देखो मैंने डोमेस्टिक इनकम निकाल दिया, एनडीपीएफसी एनडीपीएफसी एनडीपीएफसी। क्लियर? मैं অসমীয়াত কৈ দিছোঁ এবাৰ, মূল্য সংযুক্ত পদ্ধতিত প্ৰথমে তুমি মূল্য সংযুক্ত 3টা খণ্ডৰ ওলাবা, প্ৰাথমিক খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড আৰু তৃতীয় খণ্ড। 3টা খণ্ডৰ জিভিএ যেতিয়া পাই যাবা মূল্য সংযুক্ত, সেই 3টাৰ যোগ কৰিবা, দেশখনৰ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন পাবা জিডিপিএমপি। জিডিপিএমপিৰ পৰা তুমি ক্ষয়ক্ষতি আৰু শুদ্ধ পৰোক্ষ কৰ বাদ দিবা, তুমি পাই যাবা দেশখনৰ ঘৰুৱা আয় মিন্স ডমেষ্টিক ইনকাম এনডিপিএফচি। ক্লিয়াৰ? ঠিক তেনেকা আয় পদ্ধতিত তুমি কি কৰিবা, কৰ্মচাৰী ক্ষতিপূৰণ, খাজনা, মাচুল, সুদ, লাভ আৰু মিশ্ৰিত আয় এইকেইটাক যোগ কৰিবা, পাই যাবা দেশখনৰ ঘৰুৱা আয় মিন্স এনডিপিএফচি। ক্লিয়াৰ? ঠিক তেনেকা ব্যয় পদ্ধতি তুমি কি কৰিবা, ব্যক্তিগত চূড়ান্ত উপভোগ ব্যয়, চৰকাৰৰ চূড়ান্ত উপভোগ ব্যয়, মুঠ ঘৰুৱা মূলধন গঠন আৰু শুদ্ধ ৰপ্তানি। ক্লিয়াৰ? এইখিনিক যোগ কৰিবা, পাই যাবা তুমি মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন মিন্স জিডিপিএমপি। আৰু জিডিপিএমপি পাই গ'লে তাৰ পৰা তুমি ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন আৰু শুদ্ধ পৰোক্ষ কৰ মিন্স ক্ষয়ক্ষতি আৰু শুদ্ধ পৰোক্ষ কৰ এই দুটা বস্তুক মাইনাছ কৰিবা, পাই যাবা দেশখনৰ ঘৰুৱা আয় মানে ডমেষ্টিক ইনকাম, যাৰ চিম্বলিক ফৰ্ম এনডিপিএফচি। ক্লিয়াৰ? চ' তিনিওটাত মই চোৱা এনডিপিএফচি ওলাই লৈছোঁ, এনডিপিএফচি এনডিপিএফচি এনডিপিএফচি। ক্লিয়াৰ? ফাইনেলি তুমি এনডিপিএফচি পাই গ'লা, তিনিওটাতে এনডিপিএফচি পাই গ'লা। অ'কে, এতিয়া কুৱেশ্যন হ'ল এই এনডিপিএফচি বোলা কনচেপ্টৰ লগত মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ, এনডিপিএফচি কনচেপ্টৰ লগত যদি তুমি NFIA নেট ফেক্টৰ ইনকাম ফ্ৰম এব্ৰড কনচেপ্টটো প্লাছ কৰা তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি তুমি পাই যাবা কাণ্ট্ৰিখনৰ নেশ্যনেল ইনকাম। কি কাণ্ট্ৰিখনৰ কি নেশ্যনেল ইনকাম পাই যাবা। নেশ্যনেল ইনকাম নাথিং বাট হোৱাট, এইখিনি বস্তু যদি কৰা তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি তুমি পাই যাবা NNPFC। ওকে, ইয়াতো যদি তুমি কি কৰা NFIA-টো প্লাছ কৰি দিয়া, NFIA-টো প্লাছ কৰি দিয়া, ওভাৰঅল গোটেইখিনি বস্তুৰ পৰা তুমি পাই যাবা NNPFC মিন্স নেশ্যনেল ইনকাম। ইয়াৰ লগতো যদি তুমি NFIA প্লাছ কৰি দিয়া, NFIA বোলা বস্তুটো প্লাছ কৰি দিয়া তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি তুমি গোটেইটো বস্তুৰ পৰা পাই যাবা NNPFC। ओके, मोर बोर्ड जगह अटाए नहीं। ओके, बोर्ड में थोड़ा नीचे जगह कम हो रहा है तो मैंने मुंह से बोल दिया। ठीक है, तो इतना तक तो दिख रहा है कि नहीं। GVA 1 फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, GVA 2 फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर, GVA 3 फ्रॉम टर्शियरी सेक्टर। सो व्हेन यू एडेड दिस 3 सेक्टर GVA, then definitely you find out GDPMP. After that you deduct depreciation and net indirect tax from GDPMP, then definitely you get domestic income and NDPFC. And finally NFI is added to NDPFC, then you definitely get national income or NNPFC. Okay, under valuated method. But in income method definitely we find out initially NDPFC मतलब domestic income. Okay, domestic income निकालने के लिए तुमको क्या करना है, 4 चीज़ों को प्लस करना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम। ओके, फाइनली तुमको एनडीपीएफसी मिल जाएगा। एनडीपीएफसी मतलब डोमेस्टिक इनकम, उसके साथ NFI जोड़ दो, मिल जाएगा नेशनल इनकम। क्लियर? मतलब NNPFC। क्लियर? बट एक्सपेंडिचर मेथड में तुमको क्या करना है, 4 एक्सपेंडिचर को जोड़ना है एक साथ। क्लियर? वो क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट नथिंग बट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और सब कर लो तो जीडीपीएमपी मिल जाएगा। क्लियर? देन जीडीपीएमपी से तुम डेप्रिसिएशन और NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर लो, मिल जाएगा कंट्री का डोमेस्टिक इनकम मतलब NDPFC।
क्लियर। एंड देन एनडीपीएफसी जब मिल जाएगा उसके साथ तुम एनएफआई मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड उसको जोड़ दो, डेफिनेटली तुमको मिल जाएगा नेशनल इनकम। क्लियर। सो ये जो मैंने तीनों मेथड का प्रोसेस मैंने दिखाया ना एक साथ, क्लियर, दैट कॉन्सेप्ट इज सेड टू बी रिकंसाइलेशन ऑफ थ्री मेथड। मतलब तीनों मेथड्स को स्टेप बाय स्टेप एक साथ लिखो, एक बोल सकते हो एक टेबुलेटेड फॉर्म में। क्लियर। सो आज मैंने ये कॉन्सेप्ट दिखा लिया। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैंने नेक्स्ट एक नया टॉपिक लेके डिस्कशन करना है, स्पेशली क्लास 12 के लिए। तब तक लिए आज क्लास को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। তাৰমানে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আজি তিনিটা মেথডৰ মই একেলগে কেনেকৈ দেখুৱাব পাৰি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি দেখুৱালোঁ। নেক্সট ক্লাছত এটা বেলেগ টপিক লৈ পেলাই ডিছকাশ্যন আগবঢ়াম। তেতিয়াহ'লে আজি ইয়াতে ক্লোজ কৰিছোঁ। অ'কে, ধন্যবাদ।